प्रयास के साथ ही ये दूसरा राउंड समाप्त। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुक्केबाजी पर और आज भारतीय मुक्केबाजों की टीम कजाकिस्तान में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौट आई है। ये मुक्केबाज कजाकिस्तान में अपने प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए। क्या कहना था इन मुक्केबाजों का स्वदेश लौटने पर, आप भी सुनिए। Definitely, boxing is a game. You cannot decide before going to the fight that you're going to play like that. Situation can change any time. It depends upon the scoring system. If you are leading, then you can change the tactics. If you are losing, then you have to change the tactics between the rounds. So, as he was taught and Southpaw, our coaches, we already recorded the bouts as every opponent does of his opponent of the next fight. So we recorded, we looked his fight before, because even he fought in the World Championship before. I saw his fight earlier, and he was Southpaw. And with Southpaw, if I use the maximum right attacks, then I can get more scores. So definitely this was a tactic, and when I was down in the first round, definitely I had no other chances than going and hitting hard in his face with the right hand. So definitely it was very good. Yeah. I think boxing is not like a team event. It's like an individual sports or like a individual weight category. हर एक के पास सुमित का अपना है, मेरा अलग है, तो एक्सपीरियंस की बात है, तो वी शेयर आवर एक्सपीरियंस। आई एम प्ले विद दैट बॉक्सर, तो मेरे सुमित के साथ बॉक्सर हैं कई जो इनके साथ पार्टिसिपेट किया है, या सुमित वाले कई बार डाउन करके मेरे आज साथ आते हैं कई बार, तो जितने भी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूंगा, दैट्स दिस इज द बिग थिंग। और जो भी इनको एडवाइस चाहिए मैं हमेशा इनके साथ हूं और हमेशा इनके साथ रहूंगा। हमारा दिल तो सर हमेशा ही करता है कि साथ के साथ गोल्ड लेके आए हम, और लड़कियां भी बाकी बची हुई हैं, जो लड़कियां जितनी भी क्वालिफाई हों ज्यादा से ज्यादा हों और वो भी गोल्ड मेडल लेके आए। लेकिन बात से एक्सपीरियंस की हो जाती है, बिकॉज लास्ट टाइम हमारे पास एक मेडल था, तो अभी हम डायरेक्ट साथ पे जाने के बजाय एक दो से हम संतुष्ट हो जाए तो बेटर होगा। बिकॉज अगर आप धीरे धीरे कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे चलेंगे तो आप ज्यादा मेडल जीत जाए, तो नेक्स्ट ओलंपिक आएगा उसमें हम 4-5 के लिए भी जा सकते हैं। नहीं, आई थिंक सर इंडियन टीम परफेक्ट टीम है अभी राइट नाउ, और जितने भी फिजियो हैं, डॉक्टर हैं, जो एनआईएस का मैच स्टाफ है सर, एनआईएस के जो हमारे ईडी राणावत साहब हैं, हमारे कोचेज हैं, सारे टोटली पूरे 100% सपोर्ट करते हैं और बहुत पॉजिटिव है, हर एक जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। और एनआईएस पटियाला ही सबसे बेस्ट है सर बॉक्सिंग के लिए, हम वहीं ट्रेनिंग करते हैं, वहीं ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इस टाइम है कि 7 बॉक्सर ओलंपिक में क्वालिफाई करें और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, और इस बार मेडल के और ज्यादा मेडल आएंगे, और ज्यादा चांसेस हैं, और हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और मेडल लेकर आएंगे। बहुत सहयोग दिया सबने। इट इज नॉट वन मैन शो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ संधू और बिकॉज ऑफ फर्नांडिस और बिकॉज ऑफ वन मैन, इट इज अ टोटल ग्रुप coming together, working together, and it's a result of a system. There was no tablet or a capsule that was given to boys and the performance has come. ये performance अगर आप देखेंगे 2008 से कोई भी competition उठा लीजिए, we have made our presence felt. लोगों को बताया कि हिंदुस्तानी बॉक्सिंग है, अब भी हम नंबर 2 पे हैं एशिया में as far qualification goes. So I think things have changed, things are coming for better. थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो कजाकिस्तान में भारतीय मुक्केबाज कमाल करके लौट चुके हैं। 3 मुक्केबाजों ने क्वालिफाई किया है कजाकिस्तान में हुए एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के जरिए, शिव थापा, सुमित सांगवान और विजेंद्र सिंह। हम मुक्केबाजी पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज कुमार, मुक्केबाज के भाई राजेश कुमार। राजेश जी, जानना चाहूंगा ये जो अभी ओलंपिक के क्वालिफायर्स हुए हैं, इसमें आपको कितनी उम्मीद थी? शिव थापा ने क्वालिफाई किया, उसके बाद सुमित सांगवान ने किया, विजेंद्र सिंह ने भी किया। विजेंद्र सिंह को मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन अगर इन 2 मुक्केबाजों की बात करें, शिव थापा और सांगवान, कितनी उम्मीदें थी या आप इसको एक बड़ा उलटफेर मान रहे हैं? शिव थापा से तो पहले भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। यदि शिव थापा को पहले चांस मिलता तो वो पहले भी क्वालिफाई कर जाता। शिव थापा आउटस्टैंडिंग क्लासिक बॉक्सर है, और सुमित सांगवान आगे बढ़ रहा है। अभी उसने दिनेश को ट्रायल में हराया, तो उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। इन 2 और जेंदर, इन तीनों से उम्मीद थी कि हम 3 तो क्वालिफाई कर ही पाएंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर हम देखें कि पिछले 3-4 साल में, चाहे हम 2008 के ओलंपिक्स के बाद की बात कर लें, बॉक्सिंग भारत में एक बड़ी खेल के रूप में उभरी है। किसको श्रेय देते हैं कि क्या ऐसा कारण रहा कि भारत में बॉक्सिंग एकदम से बाहर आ गई? कहीं ना कहीं विजेंद्र का पदक, कांस्य पदक उन्होंने ओलंपिक्स में भारत को दिलाया, उसके बाद से क्रेज बढ़ा लोगों में, लोगों को जागरूक हुए बॉक्सिंग को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बॉक्सिंग का क्रेज तो पहले से था, जब से एशियन गेम स्टार्ट हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए हैं, हर एशियन गेम में बॉक्सर्स ने मेडल जीतते हैं। लेकिन इसके विजेंद्र के पदक जीतने के बाद क्रेज बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं क्रेज बढ़ा है, क्योंकि विजेंद्र को एकदम हाईलाइट में आया है, बॉलीवुड में गया है, तो क्रेज बढ़ा है। तो क्रेज बढ़ा है तो मास पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है।
तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि जो विजेंद्र हैं वो आज भारतीय बॉक्सिंग का चेहरा बन चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग विजेंद्र को देख के बॉक्सिंग को फॉलो कर रहे हैं और बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, इसको एक एज अ प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं। बिल्कुल, विजेंद्र हो गया, अखिल हो गया, अखिल आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहा है। अभी विकास कृष्णन है, क्लासिक बॉक्सर है। इंड्योरेंस के हिसाब से देखें तो मनोज का कोई मुकाबला ही नहीं है। शिव थापा है, अटैकर बॉक्सर है। तो सबकी गेम अब अपनी अपनी है। मैं आपसे इसी मुद्दे पर बात करूंगा। आपने अखिल कुमार की बात की है, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा और साथ ही सुरंजय की बात भी करूंगा। दोनों मुक्केबाज ओलंपिक्स में नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे उनका सवाल पूछ लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मैं उमेश सिंह बोल रहा हूँ शिमला से। मेरा सवाल है, क्या विजेंद्र और मनोज इस बार स्वर्ण पदक दिला पाएंगे? विजेंद्र और मनोज को सीधे स्वर्ण पदक का दावेदार माना जा रहा है, शिमला के हमारे पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों जरूर स्वर्ण पदक जीतेंगे। कितनी उम्मीदें आपको विजेंद्र से हैं, मनोज से हैं? मनोज की भी बात करना चाहूंगा। मनोज के पीछे हाथ में इंजरी भी थी, कितने फिट है वो? मनोज की इंजरी बिल्कुल वो बहुत फास्ट चली गई है। मनोज बिल्कुल ठीक है, 101% ठीक है वो अब। और उम्मीद, मैं पहले भी कह रहा हूं कि मुझे गोल्ड से कम उम्मीद नहीं है। आपको गोल्ड से कम उम्मीद नहीं है। मैं साथ ही दो मुक्केबाजों की बात करना चाहूंगा। आपने अखिल कुमार की बात कही थी कि अखिल कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही सुरंजय की भी बात करना चाहूंगा। दोनों बॉक्सर्स अच्छे बॉक्सर्स गिने जाते हैं। सुरंजय ने हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी दिलाया था, लेकिन ये खिलाड़ी ओलंपिक्स में नहीं जाएगा। आप कितना ड्रॉबैक मान रहे हैं, कितना सेटबैक मान रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग टीम के लिए? सुरंजय का बैड लक है कि उसको पुल बहुत हार्ड मिला। मंगोलिया बॉक्सर से पहले भी वो 2 बार लूज कर चुका था और इस बार भी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट से लूज किया है, तो उसका हार्ड लक है, वो नहीं कर पाया। सिर्फ एक ये सुरंजय वाला वेट है, नहीं तो हमारे लाइट फ्लाई लाइट हैवी तक कंटिन्यू सबने क्वालिफाई किया ऊपर वाले वेट को छोड़कर। बिल्कुल, आपने इन मुक्केबाजों की बात की है। राजेश, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दिनेश कुमार की। आपने दिनेश कुमार और सुमित सांगवान के मैच के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताया था, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और इसके साथ ही ये दूसरा राउंड समाप्त। और इसके साथ ही ये दूसरा राउंड समाप्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुक्केबाजी पर चर्चा चल रही है। 7 मुक्केबाज ओलंपिक्स जाएंगे लंदन में, तो क्या पंच दिलाएगा पदक? इस बार बड़ी उम्मीदें हैं मुक्केबाजों से। राजेश कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक में मेरे से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जैसे जैसे मनोज पर प्रेशर बनता है वैसे वैसे मनोज मुस्कुराते रहते हैं। हमारे दर्शकों को भी बताइए। बिल्कुल, मनोज के अंदर इतनी खूबी है, मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। मनोज एक खिलाड़ी बाद में, एक अच्छे इंसान पहले है, तो इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा खूबियां हैं और वो खूबियां ही हैं जो लोगों की वेल विशेज उसके साथ होती है, ब्लेसिंग होती है, जिससे वो आगे बढ़ता चला जाता है। आपने कहा था कि जैसे जैसे वो उन पे प्रेशर बढ़ता, आप जितना उनसे प्रैक्टिस करवाओगे वो उतना खुश होते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक जो खिलाड़ी होता है, प्रेशर उसका सबसे बड़ा, एक हर खिलाड़ी का एक दबाव जो होता है कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेलता है। लेकिन मनोज के पास ये खूबी है कि जब उन पे प्रेशर आएगा तो वो मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मनोज की बहुत अच्छी खूबी है। मैंने कहा कि मनोज के अंदर इतनी खूबी है, मैं बयान नहीं कर सकता। मनोज के ऊपर जितना प्रेशर डालोगे ना, जितना प्रेशर डालोगे उसके बाद वो उतना ही मुस्कुराएगा और वो उसकी ताकत बन जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। अगला अपोनेंट अपना आप ही हार जाता है उसकी मुस्कुराहट को देखकर। हम ब्रेक से पहले दिनेश कुमार बॉक्सर की बात कर रहे थे और सुमित सांगवान के मैच की बात कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताइए और साथ ही दिनेश कुमार के बारे में। दिनेश कुमार एक अच्छा बॉक्सर है, लेकिन सुमित कुमार ने बहुत इंप्रूव किया है। ट्रायल्स हुई है, ट्रायल्स में दिनेश को डिफीट किया है और डिफीट करने के बाद अब प्रूव भी किया कि मैं दिनेश से अच्छा हूं। अभी एशियन चैंपियनशिप में अभी गोल्ड जीता है, तो इससे ज्यादा तो क्या प्रूव करेगा वो। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जो उन्होंने क्वालिफायर्स में प्रूव किया वो ओलंपिक्स में भी प्रूव करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं साहब में ये भी जानना चाहूंगा कि सरकार की कितनी आपको जो सहायता मिल रही है, कितना आप उसको सही मान रहे हैं? आप हरियाणा में रह रहे हो, हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक वाइब्रेंट सी स्टेट माना जाता है कि वहां पर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बहुत सहायता करते हैं खिलाड़ियों को। बॉक्सर्स को लेकर कितनी सहायता मिल रही है आपको?
देखो हरियाणा सरकार सहायता कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बॉक्सर्स को सहायता नहीं मिल रही है फिलहाल। अभी पीछे देखोगा आपने, हॉकी में इंडिया ने क्वालिफाई किया तो पैसों की बरसात हो गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 बॉक्सर्स ने क्वालिफाई किया, उन पर कोई बरसात नहीं हुई। अभी सीएम साहब ने, हरियाणा सीएम साहब ने एक गोल के लिए 1 लाख रुपया और फाइनल मैच में हॉकी के प्लेयर्स को एक गोल का 5 लाख रुपया, तो मुक्केबाजी में एक मुक्के का 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया क्यों नहीं? बिल्कुल, मुक्केबाजी में क्यों धनवर्षा नहीं होती है? राजेश कुमार जी, हरियाणा सरकार पूरे देश की सरकारों से पूछ रहे हैं। राजेश कुमार जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप मनोज के साथ हैं, मनोज को आपने बचपन से देखा है, आपने बॉक्सिंग छोटे स्तर से सिखाई है। अगर आज कोई देश का नौजवान, एक छोटा बच्चा अगर कहीं 10 या 12 साल का वो बॉक्सर बनना चाहता है, वो हमारा शो देख रहा है, तो क्या चीज को फॉलो करे कि वो एक अच्छा बॉक्सर बन सके, ओलंपिक्स में जा सके, वहां पर मेडल जीत सके? मैं यही कहना चाहूंगा सभी देशवासियों से कि फैसिलिटी लेकर तो कोई भी प्लेयर्स, कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। प्लेयर्स वही है जो विदाउट फैसिलिटी के अपने आप को प्रूव करके दिखाए कि मैंने ये चीज की है। तो मेरी यही है कि फैसिलिटी को ये भूल करके मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, अपने काम में कंटिन्यूटी रखे। यदि आपके काम में कंटिन्यूटी, आप अपने काम को समय दे रहे हो तो आप जरूर इंप्रूव करोगे। तो चलिए राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस पूरी चर्चा के लिए, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आने के लिए। आप लोगों ने हमें बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। तो ये थे राजेश कुमार जी, मनोज कुमार, जो कि लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपको बॉक्सर बनना है तो आपको विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, निरंतरता लानी होगी अपने खेल में, तभी आप अच्छा खेल दिखा पाएंगे। साथ ही मनोज से भी उम्मीद है राजेश को कि इस बार गोल्ड मेडल जरूर आएगा और भारत की झोली में एक नहीं, एक से ज्यादा पदक होंगे। हमें भी उम्मीद यही है, हमारे दर्शकों को भी उम्मीद यही है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। और इसके साथ ही ये दूसरा राउंड समाप्त।